हरे कृष्ण। सभी को मेरा सादर प्रणाम, सादर नमन। तो फिर आज फिर से मैं श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 4 सृष्टि की प्रक्रिया प्रारंभ करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ आप सभी लोग इसको श्रवण कीजिएगा जैसे आप डेली करते हैं। थैंक यू सो मच। तो इसको करते हैं शुरू। जय गुरुदेव, जय गौरानिताय, जय हो सभी वैष्णव ठाकुर की जय, सभी आचार्यों की जय हो। हरि बोल। इसको वैसे ही जैसे डेली एक छोटे से कीर्तन से स्टार्ट करते हैं, तो इसको एक छोटे से कीर्तन से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, जय गोपीजन वल्लभ, जय गिरिवरधारी, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यशोदानंदन ब्रज जनरंजन, यमुना तीरा बनचारी, यमुना तीरा बनचारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी, जय राधा माधव, जय कुंज विहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि हरि। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्, नष्टपर्यायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं, श्रीचैतन्य ईश्वरं श्रीगुरुदीनतारिणं। हरे कृष्ण। श्रीमद् भागवतम द्वितीय स्कंद अध्याय 4 सृष्टि की प्रक्रिया। जब परीक्षित महाराज सृष्टि के सृजन के विषय में प्रश्न करते हैं तो
सुखदेव गोस्वामी सर्वप्रथम भगवान से प्रार्थना करते हैं ताकि भगवान को सृजन प्रक्रिया और लीलाओं के बारे में ठीक से बोल पाए। पहला श्लोक इसका है, वैश्य के रयिति वाचस तत्त्वनिश्चयम् आत्मनः उपाध्यायाय मतिं कृष्णे औत्तरेयः सतिं व्याधत्। सूत गोस्वामी ने कहा, उत्तरा के पुत्र महाराज परीक्षित ने सुखदेव गोस्वामी के उन प्रवचनों को सुनने के बाद जो सभी आत्म सत्य के बारे में थे, भगवान कृष्ण पर निष्ठापूर्वक अपना ध्यान केंद्रित किया। श्लोक नंबर है 2। आत्मजया सुतागर पशुद्रवीण बंधुषु राजये च विकले नित्यं विरुद्धं ममतामजहो। भगवान कृष्ण के प्रति अपने पूर्ण प्रेम के परिणाम स्वरूप महाराजा परीक्षित अपने शरीर, अपनी पत्नी, अपने बच्चों, अपने महल, अपने पशुओं जैसे घोड़ों और हाथी, अपने खजाने, अपने मित्रों को और रिश्तेदारों और अपने निर्विवाद राज्य के प्रति अपने सभी गहरे लगाव को त्यागने में सक्षम हुए। श्लोक नंबर है 3। प्रपक्ष्यसेमम् इवार्थ यं माम पृच्छथ सत्तामः कृष्णानुभवशर्मणे श्रद्धाधनो महामना। संस्थं विज्ञानं संन्यास्य कर्मत्रैवर्गिकं च यत् वासुदेव भगवती आत्मभावं दृष्टं गतः। इसमें ना 3 और 4 श्लोक एक साथ ही हैं ये। तो इसका अनुवाद है, हे महान ऋषियों, महान आत्मा, महान महाराज परीक्षित जो निरंतर भगवान कृष्ण के चिंतन में लीन रहते थे, अपनी आसन्न मृत्यु को भली भांति जानते हुए सभी प्रकार के फलदायी कार्यों अर्थात धर्म, आर्थिक विकास और इंद्रिय सुख को त्याग कर और इस प्रकार कृष्ण के प्रति अपने स्वाभाविक प्रेम में दृढ़ हो गए और ये सभी प्रश्न पूछे ठीक वैसे ही जैसे आप मुझसे पूछ रहे हैं। श्लोक नंबर है 5। समीचीनं बको ब्राह्मण सर्वज्ञस्य तवानाध घ तमो विशीर्यते मह्यं हरेह कथयतः कथम। दोबारा से रिपीट करूँगी। समीचीनं बको ब्राह्मण सर्वज्ञस्य तवानाघ तमो विशीर्यते मह्यं हरेह कथयतः कथम। महाराजा परीक्षित ने कहा, हे विद्वान ब्राह्मण, आप भौतिक अशुद्धियों से रहित हैं, इसलिए आपको सब कुछ ज्ञात है। अतः आपने जो कुछ भी मुझसे कहा है वह मुझे पूर्णतः सत्य प्रतीत होता है। आपके वचन मेरी अज्ञानता के अंधकार को धीरे धीरे दूर कर रहे हैं, क्योंकि आप भगवान के विषय का वर्णन कर रहे हैं। हरि हरि बोल। ध्यान से इसको सुनिएगा, बहुत अच्छा श्लोक है और उदाहरण भी बहुत सुंदर है। तो श्लोक नंबर है 6। भूय एव विवित्सामि भगवान आत्ममाया यथेदम सृजते विश्वम दुर्विभाव्य अधीश्वरे। अनुवाद, मैं आपसे यह जानना चाहता हूँ कि भगवान अपनी व्यक्तिगत शक्तियों से इन अद्भुत ब्रह्मांडों की रचना कैसे करते हैं जो महान देवताओं के लिए भी अकल्पनीय हैं। श्लोक नंबर 7 है। यथा गोपयति विभुर यथा संयचते पुनः यम 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 शक्ति उपाश्रित्य पुरुशक्तिः पराः पुमान् आत्मनां कृण्यायन् कृदं करोति विकारोति च। कृपया
वर्णन करें कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर एक खिलाड़ी की खेल भावना से प्रेरित होकर इस भौतिक संसार को बनाए रखने का पुनः समाप्त करने में अपनी विभिन्न शक्तियों और विभिन्न विस्तारों का उपयोग किस प्रकार करते हैं। श्लोक नंबर 8 है। नूनं भगवतो ब्राह्मण हरेर अद्भुत कर्मणः दुर्विभाव्यम इवा भाति कविभिः स कपिचेष्टितम। हे विद्वान ब्राह्मण, भगवान की दिव्य गतिविधियाँ सर्वथा अद्भुत हैं और वे समझ से परे प्रतीत होती हैं, क्योंकि अनेक विद्वानों के महान प्रयासों के बावजूद भी उन्हें समझना संभव नहीं हो पाया। श्लोक नंबर 9 है। यथा गुणमस्तु प्रकृते युगपत् कर्मसोऽपि वा बिभर्ति भूरि षष्टिवि एकः कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः। भगवान एक ही हैं, चाहे वे अकेले ही भौतिक प्रकृति के गुणों के साथ कार्य कर रहे या एक साथ कई रूपों में विस्तारित हो, या प्रकृति के गुणों को निर्देशित करने के लिए कर्मिक रूप से विस्तारित हो। श्लोक नंबर 10 है। विशिकितसितं एतं मे ब्रवीतु भगवान् यथा शब्दे ब्राह्मणे निश्चितः परस्मै स च भवन खलु। कृपया इन सभी शंकाओं को दूर करें, क्योंकि आप न केवल वैदिक साहित्य में विपुल ज्ञानी और पारलौकिक अवस्था में आत्म साक्षात्कार प्राप्त हैं, बल्कि भगवान के महान भक्त भी हैं और इसलिए स्वयं भगवान के समान हैं। श्लोक नंबर 11। इति उपमन्त्रितो राजन् गुणानुकथान् हरे ऋषिकेशम् अनुस्मृत्य प्रतिवक्तुं प्रकरमे। सूत गोस्वामी ने कहा, जब राजा ने सुखदेव गोस्वामी से भगवान की सृजनात्मक शक्ति का वर्णन करने का अनुरोध किया, तो उन्होंने व्यवस्थित रूप से इंद्रियों के स्वामी श्री कृष्ण को याद किया और उचित उत्तर देने के लिए उन्होंने इस प्रकार कहा। श्री सुक उवाच। श्लोक नंबर है 12। श्री सुक उवाच। नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सद उद्धवस्थान विरोध लीलाय गृहीता शक्ति त्रिताय देहिनां अंतर्भावाय नुपलक्ष्य वर्तमने। सुखदेव गोस्वामी ने कहा, मैं परमेश्वर को सादर प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने भौतिक संसार की रचना के लिए तीनों गुणों को धारण किया है। वे सर्वरूप सभी के शरीर में निवास करने वाले पूर्ण स्वरूप हैं और उनके मार्ग अकल्पनीय हैं। श्लोक नंबर 13 है। भूयो नमः सद्वृजानाञ्चिदे सताम् असंभायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः परमहंसय आश्रम व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दसु से। श्लोक एक बार दोबारा से रिपीट करूँगी, सॉरी। श्लोक नंबर 13 को। भूयः नमः भूयो नमः सद्वृजनाञ्चिदे सताम् असंभवायाखिलसत्त्वमूर्तये पुंसां पुनः परमहंस्य आश्रम व्यवस्थितानाम् अनुमृग्य दसु से। सॉरी, क्षमा करें, कहीं बीच में कभी थोड़ा सा मैं दिख नहीं पाता। तो मैं एक बार फिर उस परम सत्ता और दिव्य स्वरूप को सादर प्रणाम करता हूँ, जो सभी दुखों से सच्चे भक्तों को मुक्ति दिलाता है और नास्तिक राक्षसों के अधर्मी स्वभाव को नष्ट करता है। जो आध्यात्मिक पूर्णता के शिखर पर स्थित है, उन्हें वे उनके विशिष्ट गंतव्य प्रदान करते हैं। श्लोक नंबर 14 है। नमो नमस्ते स्वतरिषभाय सात्वतं
विदुरकाष्ठाय मुहुर्योगिनां नष्टसंयतिशयेन राधा सा स्वधाम्नि ब्रह्मणि रसयते नमः। अनुवाद। यदुवंश के सदस्यों के सहयोगी और गैर भक्तों के लिए हमेशा परेशानी का सबब बने रहने वाले उस परम पूज्य को मैं सादर प्रणाम करता हूँ। वे भौतिक और आध्यात्मिक दोनों लोकों के परम भोक्ता हैं, फिर भी आध्यात्मिक आकाश में अपने धाम में विराजमान हैं। उनके समान कोई नहीं है, क्योंकि उनकी दिव्य ऐश्वर्य अतुलनीय है। श्लोक नंबर 15 है। यत कीर्तनं यत स्मरणं यद ईक्षणं यद वन्दनं यच चर्वणं यद अर्हनं लोकस्य सघो विधुनोति कल्मासां तस्मै सुभद्रा सर्वेशे नमो नमः। मैं परम शुभ भगवान श्री कृष्ण को सादर प्रणाम करता हूँ, जिनकी स्तुति, स्मरण, श्रवण, प्रार्थना, सुनना और आराधना करने वाले से सभी पापों का प्रभाव तुरंत दूर हो जाता है। श्लोक नंबर 16 है। विकक्षण यच चरणोपसादनात् संगम व्युदस्यो भयतोऽनन्तर आत्मनः विदन्ति हि ब्रह्मगतिम् गता कल्मास तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः। सॉरी, बीच में फ़ोन आ जाते हैं तो थोड़ा सा गड़बड़ हो जाता है, क्षमा करना। मैं परम शुभ भगवान श्री कृष्ण को बार बार सादर प्रणाम करता हूँ। अत्यंत बुद्धिमान लोग उनके चरण कमलों में शरणागत होकर वर्तमान और भविष्य के जन्मों के सभी मोह से मुक्त हो जाते हैं और सहजता से आध्यात्मिक जीवन की ओर अग्रसर होते हैं। श्लोक नंबर है 17। तपस्विनो दानपरायस्विनो मनस्विनो मंत्रविदः सुमंगला क्षेमं न विदन्ति वीरा यद अर्पणं तस्मै सुभद्रा सर्वसे नमो नमः। मैं सर्वशुभ भगवान श्री कृष्ण को बार बार सादर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि महान विद्वान ऋषि, महान दानवीर, महान विशिष्ट कार्यकर्ता, महान दार्शनिक और रहस्यवादी, वैदिक मंत्रों के महान गायक और वैदिक सिद्धांतों के महान अनुयायी भगवान की सेवा में ऐसे महान गुणों को समर्पित किए बिना कोई भी फलदायी परिणाम प्राप्त नहीं कर सकते। श्लोक नंबर 18। किरात हुणंद्र पुलिंद पुलकशा आवीर शुंभाय वानाखसधाय येने च पापायद अप्राश्यः शुध्यन्ति तस्मै प्रविष्णवे नमः। किरात, हूण, आंध्र, पुलिंद, पुलकस, आवीर, शुंभ, यवन, खस वंश के सदस्य और यहाँ तक कि पाप कर्मों में लिप्त अन्य लोग भी भगवान के भक्तों की शरण लेने से शुद्ध हो सकते हैं, क्योंकि वो सर्वोच्च शक्ति हैं। मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूँ। श्लोक नंबर 19 है। स एषा आत्मवम् अधीश्वरस्तत्रयीमयो धर्ममयस्तमोमयः गतव्यलीकेर अजशंकरादिभिर्वितकर्यलिंगो भगवान प्रसिद्ध। सॉरी, एक बात फिर से रिपीट करूँगी। स एषः आत्मा आत्मवत् अधीश्वरतैत्रीमयः धर्ममयः तपमयः गतव्यलिके अजशंकर आदिभिः वितकर्यलिंग भगवान प्रसिद्धताम्। वे परमात्मा और समस्त आत्मज्ञानी आत्माओं के परम स्वामी हैं। वे वेदों, धार्मिक ग्रंथों और तपस्याओं के साकार रूप हैं। भगवान ब्रह्मा, शिव और वे सभी जो सभी दिखावटीपन से परे हैं, उनकी पूजा करते हैं। आदर और श्रद्धा से पूजे जाने पर वे परम सत्ता मुझ पर प्रसन्न हो। श्लोक नंबर 20।
श्रियः पतिर्यज्ञपति प्रजापतिर्ध्यानं पतिर्लोकपतिर्धरापतिः पतिर्गति चन्धकवृष्णिसा त्वां प्रसीदतां मे भगवान सतं पतिः। हे भगवान श्री कृष्ण, जो सभी भक्तों के पूजनीय स्वामी हैं, यदुवंश के अंधक और वृष्णि जैसे सभी राजाओं के रक्षक और महिमावान हैं, सभी देवों के पति, सभी यज्ञों के निदेशक और इसलिए सभी जीवों के नेता हैं, सभी बुद्धि के नियंत्रक हैं, सभी ग्रहों आध्यात्मिक और भौतिक के स्वामी हैं और पृथ्वी पर सर्वोच्च अवतार सर्वोच्च सर्वस्व हैं, मुझ पर कृपा करें। श्लोक नंबर है 21। यद अंघ्रिय अभिध्यान समाधिधौत्या ध्यानुपश्यन्ति हि तत्त्वतम् आत्मनः वदन्ति चेतत् कवयो यथा रुचं समे मुकुंदो भगवान प्रसीदतम्। भगवान श्री कृष्ण ही मुक्ति प्रदान करते हैं। उनके चरण कमलों का निरंतर ध्यान करने और गुरुओं के पद चिन्हों पर चलने से समाधि में लीन भक्त को परम सत्य का दर्शन होता है, परंतु विद्वान और चिंतनशील लोग अपनी इच्छा अनुसार उनका ध्यान लगाते हैं। भगवान मुझ पर प्रसन्न हो। श्लोक नंबर 22। परकोडितायेन पुरा सरस्वती वितन्वताजस्य सतीं स्मृतिं हृदि स्वलक्षण प्रादुर्भूत किलाश्यतः समे ऋषीणां ऋषभः प्रसीदताम्। हे भगवान, जिन्होंने सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा के हृदय में विद्यमान ज्ञान को बढ़ाया और उन्हें सृष्टि और अपने स्वयं के पूर्ण ज्ञान से प्रेरित किया और जो ब्रह्मा के मुख से प्रकट हुए, वे मुझ पर प्रसन्न हों। श्लोक नंबर 23। भूतेर्महादभिरय इमं पुरो विभुर्निर्मयसे ते यद् अमुसु पुरुषः भुक्ते गुणन् सोऽसा षोडशात्मकः सोऽलङ्कृष्ट भगवान वचनसी मे। हे परम पुरुषोत्तम भगवान, जो ब्रह्मांड में लेटकर तत्वों से निर्मित भौतिक शरीरों को जीवित करते हैं और जो अपने पुरुष अवतार में जीव को 16 प्रकार के भौतिक गुणों के अधीन करते हैं, जो उनके सृजन करता हैं, कृपया मेरे कथनों को सुशोभित करें। श्लोक नंबर है 24। नमः तस्मै भगवते वासुदेवाय वेधसे पपुरज्ञानम् अयं सौम्य यन्मुखं बुरुहासवम्। मैं श्रील व्यासदेव को सादर प्रणाम करता हूँ, जो वासुदेव के अवतार हैं और जिन्होंने वैदिक ग्रंथों का संकलन किया है। शुद्ध भक्त भगवान के कमल रूपी मुख से टपकने वाले अमृतमय दिव्य ज्ञान का भोग करते हैं। श्लोक नंबर 25। एतद एव ताम्बूराजन् नारदाय विप्रक्ष्यते वेदगर्भो भयधात साक्षात् यद हरिरात्मनः। हे मेरे प्रिय राजा, नारद द्वारा प्रश्न पूछे जाने पर प्रथम पुत्र ब्रह्मा ने उन्हें इस विषय पर ठीक ठीक वही जानकारी दी जो भगवान ने अपने पुत्र को प्रत्यक्ष रूप से दी थी, जो जन्म से ही वैदिक ज्ञान से परिपूर्ण है। इस प्रकार हमारा अध्याय 4 पूर्ण हुआ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण